हेलो एंड वेलकम टू लतीफ सर कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज मी आसिफ रफीक विद लेक्चर नंबर 8 ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज गदर पार्टी एंड गदर मूवमेंट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज होम रूल लीग मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करेंगे। गाइस, टू इंपॉर्टेंट होम रूल लीग्स वर सेटअप इन इंडिया, फर्स्ट बाय बाल गंगाधर तिलक एंड सेकंड बाय एनी बेसेंट, जो 1916 में सेटअप की गई। और 1916 में कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो लखनऊ में होता है, जिसको हम लखनऊ सेशन कहते हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद द आइडिया ऑफ होम रूल। गाइस, होम रूल लीग मूवमेंट को समझने से पहले वी मस्ट बी वेल फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ होम रूल। होम रूल किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। अफ्रीका में कॉलोनीज हुआ करती थी, एशिया में कॉलोनीज हुआ करती थी, अमेरिका में कॉलोनीज हुआ करती थी। इसी तरीके से जो वाइट कॉलोनीज ब्रिटिश की थी, जो अमेरिका में वाइट कॉलोनीज ब्रिटिश की थी, वाइट कॉलोनीज में ब्रिटेन ने एक तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सेटअप किया, जिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को उन्होंने होम रूल का नाम दिया। इसमें जो कॉलोनीज के लोग थे वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, वो खुद गवर्नेंस को चलाते थे, बट विथ इन द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश। जो अल्टीमेट रूल होता था वो ब्रिटिश होता था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का कामकाज होता था वो कॉलोनी के लोग खुद चलाते थे। तो इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को उन्होंने होम रूल का नाम दिया। तो पहली बार वर्ल्ड में पहली बार जिस कंट्री में इसका जो कंसेप्ट आया है, इट केम फ्रॉम आयरलैंड। इसीलिए मैंने लिखा है कि आइडिया जो होम रूल का है आया है, इट केम फ्रॉम आयरलैंड। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चूंकि आयरलैंड में इस तरह का सिस्टम ब्रिटेन ने सेटअप किया था, इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इसलिए इंडियंस ट्राइड टू रेप्लिकेट इट एंड दे डिमांडेड सिमिलर ऑन आयरिश लाइन्स होम रूल इन इंडिया। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ होम रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक दैट इज होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया। तो गाइस, जब हमने साउथ एशियन बाइकॉट मूवमेंट को पढ़ा था, मैंने आपको बोला था 1908 में बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड। He was apprehended on sedition charges under section 124A और इसको मंडेली जेल भेजा गया, जो कि बुर्मा में है। 6 years के लिए इसको जेल भेजा गया। एंड आफ्टर 6 years 1914 में बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा किया जाता है। He was released from the jail. After he came out from the jail, Bal Gangadhar Tilak realized that he needs a political platform if he wants to continue fight against the British. अगर मुझे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कंटिन्यू फाइट करना है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको यूज करके मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करूं। क्योंकि आपको याद होगा 1907 में एक्सट्रीमिस्ट्स वर थ्रोन आउट ऑफ द कांग्रेस, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जाने जाते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। तो इसलिए बाय रियलाइजिंग द फैक्ट दैट ही नीड्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ही ट्राइड टू मेक एंट्री इनटू द कांग्रेस। इसी ड्यूरिंग दीज इंस्टेंट्स एक नई लीडरशिप इंडिया में इमर्ज होती है, एक नई लीडर इंडिया में खड़ी होती है जिसका नाम होता है एनी बेसेंट, जो कि एक लेडी होती है आयरलैंड की, और आयरलैंड से वो यहाँ आती हैं एज ए वॉलंटियर टू थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में सेटअप की जाती है, न्यूयॉर्क में फाउंड की जाती है एक सोसाइटी जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने सेटअप किया है न्यूयॉर्क में और कब? तो मैंने लिखा है मैडम HP बलवानसिकाई एंड कॉलोनल MS एलकॉट ने 1875 में इन दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया
को फाउंड किया है न्यूयॉर्क में इन 1875 और इसी थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबर रही है एनी बेसेंट एंड एज अ वॉलंटियर टू दिस सोसाइटी, एज अ वॉलंटियर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन शी केम टू इंडिया। तो वो इंडिया में आई इसी सोसाइटी का मेंबर बन के। लेकिन जब उसने देखा इंडिया में ब्रिटिशर्स का रवैया, शी लेटर ऑन स्टार्टेड पॉलिटिकल वर्क बाय प्रोपागेटिंग होम रूल और इरिश लाइनर्स। क्योंकि शी वाज फ्रॉम आयरलैंड और उसको पता था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन दी है आयरलैंड के लोगों को, किस तरह का रूल होम रूल सेटअप किया गया है आयरलैंड में। इसने इंडिया में भी इसी पैटर्न का रूल, इसी पैटर्न का गवर्नेंस डिमांड की है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो पहली इंपॉर्टेंट काम जो एनी बेसेंट ने की है, शी प्लीडेड टू द मॉडरेट फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एलो बाल गंगाधर तिलक इनटू द कांग्रेस। जो बाल गंगाधर तिलक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, आप प्लीज इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में एलो कीजिए, इसको एंट्री दीजिए इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके लिए फिर कांग्रेस का एक सेशन होता है दिसंबर 1914 में, जिसके प्रेसिडेंट भूपेंद्र नाथ बासु रहते हैं। भूपेंद्र नाथ बासु 1914 के प्रेसिडेंट रहते हैं और इसका रिजल्ट, इस सेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि तिलक वाज नॉट अलाउड टू मेक एनी एंट्री इनटू द कांग्रेस ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम फिरोज शाह मेहता एंड अदर्स। जो मॉडरेट फैक्शन होता है कांग्रेस का, वो अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक एंटर करे कांग्रेस में, क्योंकि उन्हें याद होता है जो शू इंसिडेंट, जो जूता फेंका गया उन पे इन सूरत सेशन इन 1907, वो उनको याद होता है और वो नहीं चाहते हैं इसको, वो नहीं अलो करते हैं बाल गंगाधर तिलक टू मेक एंट्री इनटू द कांग्रेस। इसके बाद अगेन 1915 दिसंबर 1915 में दूसरा सेशन होता है जो बॉम्बे में होता है। इस टाइम जो प्रेसिडेंट होते हैं 1915 के, वो एसपी सिन्हा होते हैं और इस टाइम जो डिमांड थी, जो एनी बेसेंट की जो अपील थी कांग्रेस को, वो एक्सेप्ट किया जाता है एंड तिलक वाज अलाउड टू एंटर इनटू द कांग्रेस अलॉन्ग विद द एनी बेसेंट। लेकिन जो इनकी डिमांड, जो दूसरी डिमांड थी कि होम रूल लीग मूवमेंट को हम लॉन्च करेंगे इंडिया में, इट वाज रिजेक्टेड, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि हम होम रूल लीग मूवमेंट को नहीं लॉन्च करेंगे फिलहाल, हम इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे चल के इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वी वुड पास ए रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। लेकिन जब इस स्टिपुलेटेड टाइम में, जो टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया था, जब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, जब कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हैं, दे डिसाइडेड टू सेट अप देयर ओन होम रूल लीग्स इन इंडिया ऑन देयर ओन विदाउट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम खुद इनको इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो गाइज, टू इंपॉर्टेंट होम रूल लीग्स वर सेट अप इन इंडिया in order to avoid any fraction. First was set up by बाल गंगाधर तिलक, सेकंड was set up by एनी बेसेंट। तो गाइस, पहले हम डिस्कस करेंगे तिलक की जो होम रूल लीग है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू तिलक's होम रूल लीग मूवमेंट। पहला, इसने ये सेटअप किया पुणे में ऑन 28 अप्रैल 1916। पूना 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग इंडिया में सेटअप की। चूंकि दोनों लीग्स में कोई क्लैश ना आ जाए, कोई फ्रैक्शन ना हो, इसलिए उन्होंने अपना अपना एरिया चुना, अपने एरिया में इसको स्पेसिफिक रखा। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इसने अपनी लीग को, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, सेकंड कर्नाटका, थर्ड सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार। ये कुछ एरियाज थे, ये कुछ रीजन्स थे जहां पर जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग है वो चली है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कितने ब्रांचेस थे जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग हैं, इसके 6 ब्रांचेस थे। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है इस मूवमेंट के द्वारा, इस मूवमेंट के ड्यूरिंग, इट वाज होम रूल इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस मूवमेंट के ड्यूरिंग इस
स्टेटमेंट को कहा गया है या ये स्टेटमेंट किस लीडर ने कहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो कुछ डिमांड्स बाल गंगाधर तिलक ने की ड्यूरिंग हिज होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया, फर्स्ट वाज स्वराज, लेकिन किस टाइप का स्वराज, उसने बाल गंगाधर तिलक ने अपने मूवमेंट में कहा कि जो आयरलैंड में आपने स्वराज स्टार्ट किया है, होम रूल स्टार्ट किया है, उसी पैटर्न पे हमें भी इंडिया में होम रूल या स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस, इंडिया में स्टेटस बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तीसरी इंपॉर्टेंट डिमांड इट वाज एजुकेशन इन द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो एजुकेशन इंडिया में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिया में होना चाहिए, इट शुड बी मदर टंग, इट शुड बी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो आम बोलचाल हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक के, जो मैं पहले से ही बताते चला आया हूं। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है केसारी, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर केसारी, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मराठी, जो आपको याद रखना है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग। इसकी कौन कौन से डिमांड्स थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एनी बेसेंटस होम रूल लीग मूवमेंट। इसने जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में सेटअप किया, इसने सितंबर 1916 में सेटअप किया। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मद्रास एंड कवर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। जहां जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग सेटअप की, इसके अलावा जितना भी इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया रहा, जितना भी एरिया रहा, वहां पर एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग सेटअप की। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, इसके 200 ब्रांचेस थे, यानी कि ये बहुत ब्रॉड थी दैन तिलक's होम रूल लीग। इसके अलावा जॉर्ज ऑरेंडेल ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं एनी बेसेंट के होम रूल लीग में। इसके अलावा बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर ने इम्पॉर्टेंट वाइटर रोल अदा किया है एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट में। और जिस तरीके से केसारी मराठी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, पब्लिश किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, इसी तरीके से एनी बेसेंट के भी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इंडिया में रहे हैं। फर्स्ट इज न्यू इंडिया एंड सेकंड इज कॉमनवेल्थ। गाइस इन्हीं न्यूज़पेपर्स में एनी बेसेंट पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुतालिक लिखती थी। इसके बाद लेटर ऑन शी स्टार्टेड पॉलिटिकल वर्क, शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन पॉलिटिकल डोमेन एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आपको याद रखने हैं। तो गाइस इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने इस होम रूल लीग मूवमेंट इंडिया में ज्वाइन किया है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना एंड लाला लाजपत राय। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो गाइस इसके बाद गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को क्रैश करने के लिए, इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि अब हम देखेंगे गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू होम रूल लीग मूवमेंट। तो एज यूजुअल जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है इंडिया में, गवर्नमेंट केम अप विद द सिवियर रिपर्शन, लाठी चार्ज, लीडर्स को अरेस्ट करना, लीडर्स को बीट अप करना, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया जून 1917 में और इसको रिलीज किया गया सितंबर 1917 में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको होम रूल लीग मूवमेंट में याद रखना है, एस सबरमानी अय्यर ने ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट। इसके अलावा ए केस वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द तिलक ऑन हिज बर्थडे के दिन ही इसके खिलाफ एक एफआईआर केस लॉन्च किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसके खिलाफ? ये पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द होम रूल लीग मूवमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट। लखनऊ सेशन गाइस 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो लखनऊ में होता है, जिसका वेन्यू, जिसका प्लेस लखनऊ में होता है, इसीलिए इसको लखनऊ सेशन कहते हैं। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरम मजुमदार, AC मजुमदार जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। और ये सेशन
this session is important. This session is very famous for two important reasons. First important reason, re-admitted extremists led by Bal Gangadhar Tilak, जो extremists who were thrown out of Congress in Surat split in 1907, इस सेशन में उनको वापस ज्वाइन किया गया, उनका वापस एडमिट किया गया इन द कांग्रेस, एक इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, जो मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी तक अलग अलग काम कर रही थी, देयर वाज नो यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज ब्रॉट अबाउट बाय एन एग्रीमेंट नोन एज लखनऊ पैक्ट। इस सेशन में एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रूस साइन हुआ बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस एग्रीमेंट को नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट। और चूंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इस सेशन में थे, इस एग्रीमेंट में थे, वो थे AC मजुमदार, लेकिन जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट इस सेशन में थे वो थे अली मोहम्मद जिन्ना। अली मोहम्मद जिन्ना, he played a vital role, an important role in bringing unity between Hindus and Muslims। इसीलिए इसको सरोजनी नायडू ने कहा है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना है अली मोहम्मद जिन्ना ने। तो अगर ये पूछा गया कि किसने इसको ये कहा, दैट वाज सरोजनी नायडू, जिसको हम कहते हैं नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो गाइज, इस लखनऊ पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में क्या रखा गया, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इस पैक्ट, इस एग्रीमेंट में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर वेरियस कम्युनिटीज आर एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो ब्रिटिश थे उनके लिए जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स रखे गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू द लखनऊ सेशन। तो गाइज, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ लाइक helping you, please like, share and comment and subscribe our channel Lateef Sir's Commerce Academy. Okay guys, thanks, Allah Hafiz, bye.